गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 10 के विद्यार्थी अपने हिंदी विषय में स्पर्श नामक पुस्तक के गद्य खंड का तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है ततारा वागियों कथा, और इसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक लोक कथा है लीलाधर मंडलोई की, जिसमें उन्होंने अंडमान निकोबार के एक प्रेमी युगल की कथा का वर्णन किया कि किस तरह से उन प्रेम करने वाले दो प्रेमियों ने आत्म बलिदान देकर के उस समाज की एक विसंगति को दूर करने का प्रयास किया। समाज में व्याप्त अनेकों इस तरह की विसंगतियां, इस तरह की बुराइयां जो समय समय पर लोगों ने अपने प्रयासों से दूर करने की कोशिश की है, ऐसी ही कोशिश एक प्रेमी युगल के द्वारा की गई, जिनका नाम ततारा और बामीरो था। उस यद्यपि अंडमान निकोबार के बारे में बहुत सारी इस तरह की कथाएं प्रचलित हैं, यहाँ लीलाधर मंडलोई ने उस एक लोक कथा को एक प्रेम कथा के रूप में वर्णित किया है। और एक हर रचना एक समस्या को लेकर के लिखी जाती है और रचनाकार उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है कि इस समस्या के समाधान के रूप में हम किस तरह से समाधान खोज सकते हैं या इस समस्या का किस तरीके से समाधान किया जा सकता है। तो ऐसी ही एक स्थान विशेष की जो समस्या थी, उस समस्या के समाधान को प्रस्तुत करने का यहाँ पर लेखक ने प्रयास किया कि किस तरह से उस प्रेमी युगल ने उस समस्या का आत्म बलिदान करके समाधान प्रस्तुत किया, और उनके आत्म बलिदान के बाद वो समस्या उस द्वीप समूह में पूरी तरह से समाप्त हो गई। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है, 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। लेखक ने पहले तो अंडमान निकोबार की भौगोलिक स्थिति के बारे में अवगत कराया कि अंडमान द्वीप समूह एक दक्षिणी द्वीप है और लिटिल अंडमान जो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहीं से निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। जो वहाँ की जनजाति है, जो वहाँ की आरंभिक संस्कृति है, निकोबार उस द्वीप समूह का पहला द्वीप है। कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। लेखक ने ये बताने का प्रयास किया कि ऐसी वहाँ पर किंवदंतियाँ हैं, इस तरह की वहाँ पर कहानियाँ प्रचलित हैं कि आरंभ में ये दोनों द्वीप एक थे, उनका विभाजन हो गया, और इनके विभाजन के पीछे एक वहाँ की लोक कथा है जिसे वहाँ के लोग आज भी दोहराया करते हैं। और उसी लोक कथा को, कौन सी लोक कथा है, उसी लोक कथा को यहाँ पर वर्णित किया है लेखक ने। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे,
तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था जिसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गाँव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। उस कथा का वर्णन करते हुए लेखक ने कहा कि बहुत समय पूर्व, सदियाँ बीत गईं, सदियों पूर्व लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, अर्थात दोनों एक ही द्वीप थे। और उस समय वहाँ पर एक छोटा सा गांव था और उस गांव के समीप ही एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उस युवक का नाम था ततारा। वहाँ के लोग उस युवक से बहुत प्रेम करते थे और प्रेम इसलिए करते थे क्योंकि उस युवक के गुणों से वो लोग प्रभावित थे। उस युवक के गुण ऐसे थे, वो दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहता था। समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना वो अपना परम कर्तव्य मानता था और उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता। केवल अपने गांव वालों की सेवा के लिए ही तत्पर नहीं था, अपितु संपूर्ण द्वीपवासियों की सेवा करना ही किसने अपना कर्तव्य मान रखा था। ऐसे ततारा से वहाँ के रहने वाले, उस द्वीप पर निवास करने वाले सभी लोग बेहद प्रेम किया करते थे और वह अपने प्रेम, त्याग और सेवा जैसे गुणों के कारण ही लोगों के हृदय में अपना स्थान बना पाया था। सभी के मन में उसके प्रति आदर था। वक्त मुसीबत में सभी उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। जो भी जिसे भी उसकी मदद की आवश्यकता हुआ करती थी, वो व्यक्ति उसको अपनी मदद के लिए बुलाता था और ततारा भी बिना कुछ सोचे समझे, बिना देर किए हुए, बिना अपने पराई की भावना को हृदय में जन्म दिए, वो सभी लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहा करता था, आगे पहुंचता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना। देखिए, गुण जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं, स्वाभाविक रूप से वो दूसरों का प्रिय बन जाता है। गुणों के द्वारा ही एक दोहा लिखा था रहीम जी ने, गुणते लेत रहीम जन सलिल कूपते काढ़े, और कूप होते कहो होते है मन काहू को बाढ़े। रहीमदास जी ने कहा कि गुण अर्थात श्लेष है गुण में, गुण अर्थात रस्सी। रस्सी के द्वारा लोग कुएं से पानी निकाल लेते हैं। कुआं बहुत गहरा होता है और उस गहराई से भी लोग गुण के द्वारा अर्थात रस्सी के द्वारा पानी निकाल लिया करते हैं। कूप होते कहूँ होते हैं मन काहू को बाढ़। दूसरा गुण यदि आप में है, अब वहाँ रस्सी से तात्पर्य था, यहाँ गुण से तात्पर्य आपकी अच्छाइयाँ, आपका व्यवहार, आपके हृदय की भावनाएं। यदि आप में गुण हैं तो किसी भी व्यक्ति का हृदय कुएं से अधिक गहरा नहीं होता, अर्थात उसके हृदय से प्रेम अपने आप आपके लिए निकलेगा, बशर्ते आप में यदि गुण हैं तो। और ये गुण ही थे उस ततारा में, जिनके कारण उस द्वीप के सभी निवासी उससे प्रेम किया करते थे, उसका आदर किया करते थे, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित थे, क्योंकि उसका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था।
उस आकर्षक व्यक्तित्व के साथ उसकी इतनी आत्मीयता थी लोगों की उसके प्रति कि वो सदैव उसके पास रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ये उसके व्यक्तित्व का वर्णन किया लेखक ने कि उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, जो उस द्वीप समूह की पारंपरिक पोशाक थी, वस्त्र थे, वो उन वस्त्रों को धारण करता और सदैव अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। यद्यपि वो तलवार लकड़ी की थी, लेकिन लोगों के मन में ये विश्वास था, लोगों के मन में ये धारणा थी कि ततारा की इस तलवार में एक अद्भुत दैवीय शक्ति है। ऐसी शक्ति जो ततारा को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देती, अर्थात ततारा उस तलवार को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देता था, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता और कभी भी उसने किसी के सामने उस तलवार का उपयोग भी नहीं किया था। जब उपयोग नहीं किया था तो लोगों के मन में ये भावना और दृढ़ हो गई थी कि इसका तात्पर्य निश्चित रूप से इस तलवार में कोई न कोई विशेष दैवीय शक्ति है। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग तलवार में एक अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। उसकी शक्ति का कभी भी उन्होंने दर्शन नहीं किया, कभी ततारा ने अपनी तलवार की शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। ये भी एक विशेष कारण था उन लोगों के मन में उस तलवार के प्रति यह धारणा बनने का, क्योंकि उसके जो कारनामे थे वो बड़े साहसिक हुआ करते थे और उन साहसिक कारनामों के कारण ही लोगों के मन में ये धारणा और अधिक प्रबल हो गई थी कि निश्चित रूप से इस तलवार में कोई न कोई दैवीय शक्ति है और उसकी तलवार लोगों के लिए एक रहस्य बनकर के रह गई थी, जिस रहस्य को वो लोग आज तक समझ नहीं पाए थे। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थीं। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें शनय शनय क्षीण होने को थीं। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से वह गीत अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। एक दिन शाम को ततारा अपने दिन भर के कठिन परिश्रम से थका हुआ, ऐसा परिश्रम जो अथक परिश्रम के बाद परिश्रम उसने किया था और परिश्रम के बाद शाम को जब वो समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल पड़ा, सूरज यहाँ चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया लेखक ने। एक चित्र सा खींच दिया है यहाँ पर शाम का सूर्य अस्त होने का। पक्षियों सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। सूर्यास्त का समय था। समुद्र से लगे हुए आसमान के नीचे सूर्य डूबने की तैयारी में था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी।
और समुद्र की ओर से ठंडी ठंडी हवा बह रही थी तथा विचारमग्न ततारा, विचारों में खोया हुआ ततारा उसी समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। एक सूर्य के डूबने का चित्र अंकित हो रहा था उस समुद्र के जल में, और ततारा वहीं पर अपने विचारों में डूबा हुआ सूर्य की उस सौंदर्य को निहारने में, निरखने में मग्न हो गया। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया, और वो अपने विचारों में खोया हुआ था, समुद्र में सूर्य की उस सुंदरता को देख रहा था। उसी समय उसके कानों में एक बहुत ही मधुर आवाज़ में गीत के स्वर गूंजे, उसके कानों में सुनाई पड़े। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा, ऐसा लग रहा था जैसे वो गीत उस हवा के साथ साथ बहता हुआ उसके कानों में जा रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। वो गीत में इतनी मधुरता थी, इतना आकर्षण था कि उस गीत की ओर न चाहते हुए भी ततारा का ध्यान आकर्षित हो गया, और वो उस गीत के मधुरता में अपने आप को ऐसा लगने लगा जैसे खो रहा हो, बेसुध हो रहा हो। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भर दी। समुद्र के किनारे बैठा था, एक तेज लहर आई, और जब वो तेज लहर आकर के उससे टकराई तो उसकी वो तंद्रा, वो जो ख्यालों में खोया हुआ था, जिस मदहोशी में खोया हुआ था, वो टूट गई, और चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। और जैसे ही वो सचेत हुआ, चेतनता उसमें लौटी, न चाहते हुए भी वो उस गीत की दिशा में उसके कदम बढ़ गए। जिस दिशा से, जिस तरफ से वो गीत के स्वर अब भी आ रहे थे, वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया, व्याकुल होकर के, न चाहते हुए भी। जब देखिए, संगीत में बड़ी शक्ति होती है। मानव हृदय की तो बात बहुत दूर है, संगीत के वश में तो पशु पक्षी भी हो जाते हैं। एक रहीम का दोहा आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाद रीज तन देत मृग नर धन हेत समेत। उन्होंने कहा कि संगीत के स्वर से प्रभावित होकर के हिरन अपने शरीर को समर्पित कर देता है, अपने तन को समर्पित कर देता है। तो वह व्याकुल सा होकर के उस तरफ बढ़ गया, और जब वो उस गीत के आने की दिशा में आगे बढ़ा तो उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी। युवती जो ऐसी स्त्री, ऐसी लड़की जो युवा है, वो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी, जो उस प्राकृतिक सौंदर्य में खोई हुई थी। और उस प्राकृतिक सौंदर्य में खोई हुई वह उस गीत को गा रही थी जो एक श्रृंगार का गीत था। श्रृंगार एक रस होता है, विभिन्न प्रकार के 9 रस हैं, और उनमें एक रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति अर्थात प्रेम। तो उस प्रेम के गीत को गा रही थी। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। वो गीत गा रही थी अपने आप में खोई हुई,
ततारा उसकी उस मधुर आवाज़ को सुनकर के उस दिशा की ओर बढ़ा और वहाँ खड़ा होकर के उसके गीत को सुनने लगा। उस युवती को ज्ञात ही नहीं हुआ कि कोई उसके समीप आकर के उसके उस गीत को सुन रहा है और उसे निशब्द ताके जा रहा है। निशब्द, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी शब्द के, बिना कुछ कहे हुए, बिना कुछ बोले हुए वो अजनबी युवक उसको देखे जा रहा था। इस बात का ज्ञान उस युवती को नहीं था। अचानक समुद्र की एक ऊंची लहर आई और उस युवती को भिगो गई, और जैसे ही उस ऊंची लहर ने उस युवती को भिगोया, वो एकदम से अचानक से हड़बड़ा गई, उसका गाना बंद हो गया। और इससे पहले कि वह अपने आप को संयत कर पाती, अपने आप को संभाल पाती, सामान्य स्थिति में आ पाती, उसके कानों में एक गंभीर आकर्षक आवाज़ गूंजी। आकर्षक, अपनी ओर आकर्षित करने वाली, अपनी ओर खींचने वाली ऐसी आवाज़ उस युवती के कानों में पड़ी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। उस युवती के कानों में आवाज़ पड़ी, उसने सुना। ततारा जो वहाँ पहुँच चुका था, अब तक उस युवती के गीत को सुन रहा था। उस गीत के बंद हो जाने पर उसने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि तुमने अचानक इस गीत को गाना क्यों बंद कर दिया? अर्थात इस गीत को आगे गाइए, मैं इसे सुनना चाहता हूँ। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। ततारा की उस आकर्षक और गंभीर वाणी को जब उस युवती ने सुना और उस युवक को अचानक से, सुंदर युवक को अपने सामने देखा, तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसके भीतर उस युवक को देख करके एक कोमल भावना ने जन्म लिया, और वो कोमल भावना क्या थी? प्रेम की भावना, आकर्षण की भावना, अपनेपन की भावना। किंतु उस भावना को उसने उद्घाटित नहीं होने दिया, उस भावना को उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया, अपने शब्दों में नहीं आने दिया। अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। उसने अपने आप को संभाला, और संभालने के बाद बेरुखी से, मतलब उसको ये कहीं एहसास ना हो, वो कहीं ये सोचने के लिए विवश ना हो, इसलिए उसने बेरुखी से जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे ढूंढने और इस असंगत प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। उस प्रश्न के उत्तर में, जो प्रश्न ततारा ने बामीरों से किया था कि तुमने अचानक ये गाना बंद क्यों कर दिया, उस प्रश्न के उत्तर में बामीरों ने उससे प्रश्न कर दिया कि मैं तुम्हारे प्रश्न का, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश नहीं हूँ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो, और इस तरह से मुझे क्यों घूरे जा रहे थे, और ऐसा असंगत प्रश्न करने का क्या कारण है जो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मैं गा रही थी, मैं बंद कर दूँ, गाऊँ, इससे तुमको क्या लेना देना? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। उसने कहा कि मैं अपने गांव के अतिरिक्त बाहर के किसी अन्य व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विवश नहीं हूँ। मैं आपके प्रश्न का उत्तर क्यों दूँ? वहाँ उस समय ये परंपरा थी कि बाहर के लोगों की ओर इस तरह का आकर्षण ठीक नहीं समझा जाता था, और इसीलिए उसने उस आकर्षण को दबा करके रखा, अपने हृदय की उस भावना को दबा करके रखा, और
ततारा के उस प्रश्न के उत्तर में उसने प्रश्न कर दिया। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया और गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। लेकिन अपने आप में खोया हुआ ततारा शायद उसकी उस बात को सुन नहीं पाया, या सुनकर के भी उसने उसे अनसुना कर दिया और उसके प्रश्न के उत्तर में फिर से उसने अपनी बात कही। ततारा मानो अपनी सुध-बुध खोए हुए था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच भी नहीं पाई। उसने अपना प्रश्न दोहरा दिया कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ, गीत पूरा करो। उसने कहा, मुझे वो गाना सुना दीजिए, अपना गीत पूरा कीजिए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तुम्हें ईश्वर ने बहुत ही सुरीला कंठ दिया है, अर्थात तुमने बहुत सुरीला कंठ गाया है, तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो, बहुत मीठा गाती हो, मधुर गाती हो। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ, तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। उस युवती ने उससे कहा, ये हमारे प्रश्न का उत्तर तो नहीं है। मैंने आपसे पूछा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों इस तरह से खड़े हैं, क्यों मुझे देख रहे हैं, क्यों मुझसे इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं। और उससे कहा कि तुम हो कौन? मैंने तुम्हें कभी इस गांव में तो नहीं देखा, कहाँ से आए हो? ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। सम्मोहित था ततारा। सम्मोहन किसी के वश में हो जाना, किसी के आकर्षण में मोहित हो जाना, और यही स्थिति उस समय ततारा की थी। वो उसके गीत की मधुरता में या उसके सौंदर्य में इस तरह से मोहित हो चुका था, इस तरह से खो चुका था कि उसे स्वयं का अपना भी ज्ञान नहीं था। उस युवती की आवाज़ उसके कानों तक ठीक से पहुंची भी नहीं, और उसने पुनः उस युवती से विनम्र निवेदन किया कि तुमने ये गाना क्यों बंद कर दिया, तुम ये गाना गाओ। युवती झुंझला उठी, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। उसकी बार बार की इस बात को सुनकर के उस युवती के मन में झुंझलाहट उत्पन्न हो गई, हल्का सा क्रोध उत्पन्न हो गया, और उसने फिर एक बार एक दृढ़ निश्चय करके उसकी बातों का विरोध करते हुए, उस पर क्रोध जताते हुए उससे पूछा, ढीठता की हद है, मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। जब ततारा ने बार बार वही कहा कि गीत गाओ, तो उस युवती ने क्रोध में उससे कहा कि ढीठता की भी एक हद होती है। मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ और आप बार बार अपनी बात को कहे जा रहे हैं। मैं आपसे आपका परिचय पूछ रही हूँ और तुम एक ही राग अलापे जा रहे हो, एक ही बात कहते जा रहे हो, गीत गाओ। क्या तुम्हें इस गांव का नियम मालूम नहीं है? इतना कहकर वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ दी, और ततारा जब वो मुड़ करके चलती तब ततारा को होश आया कि मैंने इससे क्या कहा है, मैंने क्या गलत किया है, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। और जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने उस युवती का रास्ता रोक लिया और उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा, उसकी मिन्नतें करने लगा, उसकी खुशामद करने लगा, उससे निवेदन करने लगा, अनुनय विनय करने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे गीत के प्रवाह में इस तरह से बह गया था कि मुझे स्वयं को ज्ञान नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ।
मैं जीवन में आज तक कभी भी इस तरह से विचलित नहीं हुआ, लेकिन आज न जाने क्या बात है कि मैं स्वयं को अपने आप में संभाल नहीं पा रहा, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई है। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, तुम मुझे केवल अपना नाम बता दो। वो इतना उसकी ओर हो चुका था, उसके आकर्षण में इस तरह से बंध चुका था कि अपनी सारी हदों को भूल गया था, और न चाहते हुए भी उस युवती के विरोध करने के बाद भी वो उससे उसके नाम के बारे में जानना चाहता था, उसका परिचय प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ तक आपने अभी पढ़ा। इसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।